अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू दिया है x सच दैट x इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 का टेबल कहाँ से कहाँ तक 0 से बड़ा और 30 से कम। 0 के नीचे इक्वल का साइन नहीं है तो इसमें 0 नहीं आएगा। मतलब कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से। 2, 4, 6, 8, 12। 2 का टेबल लिखना है कहाँ तक, 30 तक। ए सेट है, ए में कैसे एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6। बी में कैसे एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सबसे पहले हम इन ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ताकि सवाल हल करना हमारे लिए आसान रहे। और पहला पार्ट इसका दिया भी यही है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ए और बी के जो ये बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको किस फॉर्म में लिखें, टेबुलर फॉर्म में लिखें, यानी इसके एलिमेंट्स लिखें कौन से आएंगे। हम यू सेट को भी लिखेंगे, सिर्फ ए और बी को नहीं लिखेंगे। तो पहले जो उन्होंने पूछा है उसको लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, एक्स such that x is multiple of 6। 6 के मल्टीपल्स हैं। अब 6 के मल्टीपल्स हम इनफाइनाइट होते हैं, मतलब 0, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। जितने चाहे मर्जी लिख सकते हैं। फिर है बी सेट। बी सेट कैसा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल्स ऑफ 8। अब 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 8 के मल्टीपल्स 0, 8, 16, 24, 32, 40 सो ऑन। ये तुमने जो पूछा था ए और बी, यह सवाल हमारा हल हो गया। अगर आपसे इतना ही पूछा जाए, एक ही पार्ट पूछा जाए, तो आपने यहीं तक हल करना है। लेकिन चूँकि हमारे पास जो सवाल है उसके सेकंड पार्ट जो है उसमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है हमने। हम यू सेट, अगर यू का वो पूछते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम इसको भी लिख सकते हैं। यू सेट हमारा किस तरह से बनेगा, एक्स दैट एक्स इज़ मल्टीपल्स ऑफ 2। इसकी सवाल में उन्होंने पूछा तो नहीं है, लेकिन हम वैसे ही कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें पेपर में क्वेश्चन चेंज करके दे दें तो भी आप उसे आसानी से लिख सकें। अब इसमें मल्टीपल्स ऑफ 2 आएंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट होते हैं। उन्होंने कहा 0 इसमें शामिल नहीं है, इक्वल का साइन जहाँ पे नहीं है तो 0 शामिल नहीं है। 0 से ऊपर वाला नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन। सेकेंड पार्ट है इसका, वो कहते हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ऑपरेशंस आप लोग पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये जो हमारे पास सेट्स होते हैं, इनमें हम ऑपरेशंस जैसे कि बाकी अगर नंबर्स दिए हों 2, 3, 4, तो हम इनमें ऑपरेशंस कौन से इस्तेमाल करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और अगर सेट्स हों तो सेट्स में कौन से ऑपरेशन होते हैं, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, कंप्लीमेंट होता है, और इस तरह के ऑपरेशंस हम सेट्स में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, ये 0, 6, 12, 18, 0, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन।
इंटरसेक्शन बी सेट लिखेंगे। बी सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? 0, 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। अब इसमें हमने फाइंड करना है इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मुश्तरक एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मौजूद हो। तो देखें 0 दोनों में है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 दोनों में है। फिर उससे आगे हमने नंबर्स लिखे नहीं हैं। सो ऑन और भी नंबर्स हो सकते हैं जो दोनों में मौजूद हों। थर्ड पार्ट है इसका ड्रा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी इसकी, उसको समझने से पहले हम वेन डायग्राम समझते हैं कि वेन डायग्राम हम ड्रा किस तरह से करते हैं। अगर डिसजॉइंट सेट्स हों, अब जाहिर है 2 एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान ऑपरेशन हो रहा है, उसकी ही वेन डायग्राम बनती है, यूनियन की, इंटरसेक्शन की, कंप्लीमेंट की। लेकिन सबसे पहले उन सेट्स को हम ड्रा किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम ये जो बॉक्स ड्रा करते हैं, जिसको हम कहते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, यानी सबसे बड़ा सेट यू। इसको हम इससे ज़ाहिर करते हैं यू को। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट यू है। डिसजॉइंट सेट्स कैसे होते हैं? हमारे पास यू फ़र्ज़ कर लें 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक नंबर्स हैं। और ए सेट में नंबर्स हैं 1, 2, 3 और बी सेट में नंबर हैं 6, 7, 8। अब देखिए ये दोनों सेट्स कैसे हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। ये 1, 2, 3, ये 6, 7, 8 कुछ भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। तो इस तरह के सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। और इनको हम वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं? सेपरेट सेपरेट। ये ए सेट होगा हमारे पास, ये बी सेट। ए के एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे जाएंगे 1, 2, 3। बी के एलिमेंट्स इसमें लिखे जाएंगे 6, 7, 8। और यू में जो इनमें से बच जाएंगे वो यू में लिखे जाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 नहीं है, 4 यहाँ लिख देंगे। 5 नहीं है, 5 इसमें लिख देंगे। फिर 6, 7, 8 मौजूद है, 9 और 10। अब ओवरलैपिंग सेट्स की डायग्राम किस तरह से ड्रॉ की जाती है? ओवरलैपिंग सेट कहते हैं, फर्ज करें यू सेट हमारे पास यही मौजूद है। यू सेट है 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन 10 तक। और ए सेट है 1, 2, 3, 4, 5। और बी सेट अगर हमारे पास हो 4, 5, 6, 7, 8। अब ए और बी में देखें, इसमें 1, 2, 3 इसमें नहीं है, 1, 2, 3। अब 4, 5 देखें, इसमें भी मौजूद है 4, 5 इसमें भी मौजूद है। और इसके भी अपने कुछ एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8 इसके भी अपने कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। और 2 एलिमेंट्स इनमें मैच कर रहे हैं, 2 एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन है। ऐसे सेट्स को बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो ऐसे डायग्राम्स किस तरह से ड्रॉ की जाती है? इसमें ए सेट और बी सेट का कुछ हिस्सा एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब जो दोनों में कॉमन है वो दरमियान में लिखेंगे 4 और 5। और बाकी ए में कौन से बचे हैं? 4 और 5 के अलावा 1, 2, 3। और बी में कौन से बचे हैं? 6, 7, 8। और यू में वही आ जाएंगे 4। यू में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1, 2, 3 हो गया, 4, 5 हो गया, 6, 7, 8 हो गया। इसमें आ जाएगा 9 और 10। अब है ए सबसेट बी। अब देखिए इसमें यू सेट में वही हमारे एलिमेंट्स होंगे 1 से लेकर 10 तक। और ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3। और बी सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए ए के सारे ही एलिमेंट 1 भी इसमें मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है। ए के सारी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं और बी के अपने भी एलिमेंट्स हैं। इसे बोलते हैं ए सबसेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट किस में मौजूद हैं? बी में। तो ऐसे सेट को किस तरह से ड्रॉ करते हैं? बी सेट चूँकि बड़ा है, बी सेट बड़ा है ना, इसके अपने भी एलिमेंट्स हैं,
तो बी सेट की डायग्राम बड़ी ड्रॉ करेंगे और ए इसी के अंदर छोटा सा ड्रॉ करेंगे। ये है बी सेट और ये है ए सेट। ए के एलिमेंट्स 1 2 3। अब जो इसमें लिख दिए वो इसमें दोबारा से नहीं लिखने, 1 2 3 ये हो गया। अब कौन से बचे हैं 4 5 6, वो इसमें लिख दें 1 2 3 4 5 6। अब यू में कौन से बचे, 6 के बाद 7 8 9 और 10। इसी तरह से अगर बी सबसेट हो ए का, तो अब ए में एलिमेंट्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्ज करें ये ए एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 और 6। अब देखें 2 भी इसमें मौजूद है, 4 भी इसमें मौजूद है, 6 भी इसमें मौजूद है। बी सारा का सारा किस में मौजूद है, ए में, और ए के अपने भी एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम बोलते हैं बी सबसेट है ए का। तो इसमें अब ए सेट बड़ा आएगा और बी इसके अंदर बनेगा ए बी। अब बी में कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 और 6। अब इसमें कौन से बचे, 1 3 5 7 8 और यू में 9 और 10। उम्मीद है कि आपको वेन डायग्राम समझ आ गई होंगी हमने किस तरह से ड्रॉ करनी है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सवाल है उसमें एलिमेंट्स किस तरह से हैं, ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट्स हैं, जो सबसेट है। अब देखें ए और बी, ए सेट में 0 6 12 18 24 30 सो ऑन नंबर्स हैं और बी में 0 8 16 24 32 और 40। अब देखें इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 24 और 0। उसके अलावा इसके भी अपने एलिमेंट्स हैं, इसके भी अपने एलिमेंट्स हैं। 24 से आगे कोई और नंबर भी दोनों में कॉमन आ सकता है, लेकिन इनके कुछ अपने एलिमेंट्स भी मौजूद हैं और कुछ कॉमन भी हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग सेट। तो इसकी डायग्राम ओवरलैपिंग सेट्स की तरह आएगी। इसकी डायग्राम ओवरलैपिंग सेट्स की तरह आएगी इस तरह से। यू में ये है ए और ये है बी। अब ए में और बी में हम इनके एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 और 24, इन दोनों में यहाँ पे कॉमन में मौजूद है और सोन डॉट्स लगा देंगे, और भी हो सकते हैं। ए के एलिमेंट्स 0 के बाद ए होता है 6 के मल्टीपल, तो इसमें आएगा 6 12 18 30, 6 12 18 30 और आगे कॉमन डॉट्स लगा देंगे सोन। और बी में आएंगे 0 24 के अलावा 8 16 32 40, 8 16 32 40 एंड सोन। और यू में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, अब यू में देखिए 2 इसमें मौजूद, 2 नहीं मौजूद, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 10 आएगा, यानी जो इनके मल्टीपल्स नहीं है। 2 4 10 एंड सो ऑन कर देते हैं। अब हमने वेन डायग्राम किस चीज़ की बनानी है, किस ऑपरेशन की बनानी है, ए इंटरसेक्शन बी की, क्योंकि यही ऑपरेशन हमने पीछे परफॉर्म किया है, ए इंटरसेक्शन बी, इसी की वेन डायग्राम बनाएंगे। अब देखें आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। इसका आंसर क्या आया था, 0 24, यानी कि इसकी जो कॉमन वाला हिस्सा है 0 24, ये वाला कलर करना है हमने। जो भी हमारे पास आंसर उस हिसाब से होगा उसे हमने कलर करना होता है। और इंटरसेक्शन वैसे देखने, ऑपरेशन का नाम देखने से भी आपको पता लग रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। दोनों में कॉमन वाला हिस्सा कौन सा है, 0 और 24। इसको आप शेड कर देंगे। ये बन गई हमारे पास वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट यू एक्स, यू सेट हमारे पास कैसा है, इज़ एन इंटीजर
आई के बाद एन आना था। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ज़ीरो से, ज़ीरो नहीं है इसमें शामिल, यानी 1 से। कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से लेकर 150 तक। और जी सेट है, इसमें एलिमेंट्स कहते हैं 2 की पावर m की शक्ल में, और m कैसा है 0 से लेकर 12 तक। और एच सेट कैसा है, x में स्क्वायर्स हैं, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन। तो इसमें हम वो कहते हैं, फर्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच। जी और एच के एलिमेंट्स को हमने, इनके एलिमेंट्स लिखने हैं कौन कौन से होंगे। तो हम जी सेट हमारे पास है x सच दैट x इक्वल टू की पावर m फॉर इंटीजर टेबुलर फॉर्म में से लिखेंगे। तो ये हमारे पास देखिए कैसे एलिमेंट्स हैं इसमें, 2 की पावर 0 से शुरू होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, सोन कहाँ तक है 2 की पावर 12 तक। तो हम इसे मज़ीद हल कर लेते हैं, यानी इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 0 का मतलब है किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसके इक्वल होता है 1 के। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 6 का मतलब 64, एंड सो ऑन 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, ये आएगा 4096। ये हमारे पास आ गया जी सेट। अब एच सेट है, एच में क्या है, एक्स इज स्क्वायर। इसमें हमने स्क्वायर्स लेना है इनका। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सो ऑन। इसमें इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स में हमारे पास माइनस के भी नंबर होते हैं, तो माइनस का भी हमेशा स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव ही। तो इसलिए हम 1, 2 का स्क्वायर, 4, 3 का स्क्वायर, 3 3 द 9, 4 का स्क्वायर, 4 4 द 16, 5 का स्क्वायर, 5 5 द 25, 6 का स्क्वायर, 6 6 द 36, सो ऑन। अब जी और एच उन्होंने कहा था, जी और एच को हमने इनके एलिमेंट्स लिख लिए। अब यू के भी लिख लेते हैं हम। यू हमारे पास सेट कैसा है, एक्स इज़ एन इंटीजर 0 से लेकर 150 तक। इसमें 0 शामिल नहीं है तो 1 से आएगा, प्लस माइनस 1। इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों आते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, सोन प्लस माइनस 150। सेकेंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, फाइंड जी ए यूनियन एच। जी यूनियन एच, जी और एच का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो जी सेट लिख लेते हैं पहले। जी सेट है हमारे पास 1 2 4 8 16 32, सो ऑन 4096। यूनियन करना है इसका हमने एच के साथ। एच में कैसे एलिमेंट्स हैं, 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। अब यूनियन में हमारे पास दोनों एलिमेंट्स आते हैं, दोनों के, चाहे वो कॉमन हो या ना कॉमन हो। 1 के बाद 2 इसमें है, 4 8 9 16 25, उसके बाद 32 36, सोन 4096, सोन। आगे चलते ही जाएंगे नंबर्स, ठीक है।
अब जो इंटरसेक्शन करेंगे इसका, इंटरसेक्शन में भी हम पहले इसके सेट्स लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 so on 4096। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे 1 4 9 16 25 36 सो ऑन। इसमें स्क्वायर्स हैं, आगे चलते ही जाएंगे। उसके बाद है, अब दोनों में जो कॉमन है वो लिखने हैं सिर्फ 2, इन दोनों में हमारे पास आएगा कॉमन में क्या आएगा 1 आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 2 इसमें नहीं है, 4 आएगा। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में मौजूद हो। उसके बाद 8 नहीं आएगा, 16, फिर 36 और इसमें नहीं है, ठीक है। 64 इसमें भी होगा और इसमें भी 8 का स्क्वायर 64 होगा। सो ऑन 4096 इसमें भी है, इसमें भी होगा। 64 का स्क्वायर क्या होता है 4096। सो ऑन, ये हमारे पास है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द सेट P, कंसीडर द सेट P इक्वल सेट X सच दैट X इज़ अ प्राइम नंबर 0 से लेकर 20 तक, एंड Q सेट कैसा है डिवाइज़र ऑफ 210, और डिवाइज़र भी कितने 0 से लेकर 20 तक, 0 और 20 के दरमियान जो 210 के डिवाइज़र होंगे वो लिखने हैं। सबसे पहले P सेट, इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब टेबुलर फॉर्म में प्राइम नंबर्स में पता है वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, यानी जिसके 2 डिवाइज़र हो, 1 और वो नंबर हो 2 ही उसके। इसमें 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स हमारे पास। हमने 20 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखने हैं 2 3 5 7 11 13 14 15 16 17 और 19। 20 से छोटे ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं 2 3 5 7 11 13 17 और 19। और क्यू सेट में हमारे पास डिवाइज़र जो कि ज़ीरो नहीं आएगा इसमें, 1 210 डिवाइड 1 तो 1 आ जाएगा, 210 डिवाइड 2 डिवाइड करता है इसको 2 आ जाएगा, 3 210 डिवाइड 3 आ जाएगा, 210 डिवाइड 4, देखिए अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में आ रहा है, 4 नहीं आएगा, 210 डिवाइड 5 42, 5 आएगा, 6 210 डिवाइड 6, सबको बारी बारी 6 आ जाएगा, 210 डिवाइड 7 210 डिवाइड 8 नहीं आएगा, 210 डिवाइड 9 नहीं आएगा, 210 डिवाइड 10 जी आ जाएगा 10, 210 डिवाइड 11, देखें जो प्रॉपर डिवाइड करेगा उसको ही हमने लिखना है। 11 नहीं आएगा, 210 डिवाइड 12 नहीं आएगा, 210 डिवाइड 13, 210 डिवाइड 14 आएगा, 210 डिवाइड 15 भी आएगा, 210 डिवाइड 16 नहीं आएगा, 210 डिवाइड 17, 210 डिवाइड 18, 210 डिवाइड 19, 210 डिवाइड 20 भी नहीं आएगा। बस मतलब ये कहाँ से आएंगे 15 तक, ये नंबर्स हैं जो डिवाइड करते हैं 210 को। अब इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। पी और क्यू का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू हमने लिख लिया।
अब इसके बाद पी वाला सेट लिखेंगे। पी वाला सेट क्या है? पी वाला सेट है 2 3 5 7 11 13 17, ये लिख लिया। इंटरसेक्शन क्यू वाला सेट 1 2 3 5 6 7 और 10 14। अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो एलिमेंट्स वो लिखने हैं। तो दोनों में कॉमन हमारे पास कौन से आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा दोनों में, और 7 दोनों में है। उसके बाद 13 नहीं है, 14 15 और कुछ नहीं है। तो जो एलिमेंट्स दोनों में हैं वो हैं 2 3 5 और 7। अब थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका। अब इसमें हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हमें पता है हम दोनों के एलिमेंट्स लिखते हैं तरतीब वाइज। जैसे सॉरी, यहाँ पे मैंने साइन गलत लगा दिया है। यहाँ पे क्या आएगा? यूनियन। पी सेट लिख लिया, यूनियन क्यू सेट लिख लिया। अब यूनियन में पहले 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 लिख लेंगे एक मरतबा। फिर 2 3 5 6 7 7 के बाद 10 11 13 14 15 17 और 19। ये हमारे पास आ गया यूनियन। अल्लाह हाफिज़।